आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से पापों से मुक्ति पाकर मृत्यु के पश्चात शिवलोक को जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि रात नगर में देवराज नाम का एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। दुराचारी होने के कारण वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख हो चुका था और अधर्म के रास्ते पर चलते हुए उसने कुछ ही समय में बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन वह ब्राह्मण नदी के किनारे स्नान कर रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर वहां पर आने वाली शोभावती वेश्या पर पड़ी, जिसे देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया और वह वेश्या भी उस धनी ब्राह्मण को अपने जाल में फंसा देखकर प्रसन्न हो गई। अब वह ब्राह्मण अक्सर उस वेश्या के घर आने जाने लगा। ब्राह्मण को ऐसा करते देख उसके माता पिता, मित्र व उसकी पत्नी उसे समझाते कि वेश्या के घर जाना उसके लिए उचित नहीं है, उसे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। लेकिन उनके समझाने का उस ब्राह्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उस वेश्या के घर और अधिक जाना शुरू कर दिया और जब घर वालों ने उस पर जबरदस्ती रोक लगानी चाही तो एक रात उस अधर्मी पापी ने अपने माता पिता और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अपना सारा धन लेकर वेश्या के पास चला गया और जाकर उसे सारी बात बता दी। धन के लालच में उस वेश्या ने कुछ समय तो उसे अपने पास रखा और जब उसका सारा धन अपने कब्जे में कर लिया तो उसे पापी हत्यारा कहकर अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया। भटकता भटकता देव योग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा जहां शिव कथा हो रही थी। उस रात देवराज ने उस शिवालय में ही शरण ले ली और संयोग से अगले दिन वह वहीं शिवालय में बीमार पड़ गया। बीमारी से बेहाल, चलने फिरने से लाचार और अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करता हुआ वह वहीं शिवालय में पड़ा रहा और वहां पर होती शिव कथा का श्रवण करता रहा। और इसी अवस्था में पड़े पड़े एक मास बाद देवराज मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा किए गए पूरे पापों के कारण यमराज के दूत उसे लेने पहुंच गए। लेकिन अंत समय में शिव कथा का श्रवण करने के प्रभाव से भगवान शिव के गणों ने आकर उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले जाने लगे। उसे शिवलोक जाते देखकर यमलोक में कोलाहल होने लगा कि इस पापी अधर्मी को शिवलोक जाने का अधिकार कैसे है, जबकि इसने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं। धर्मराज जी कोलाहल को सुनकर बाहर आए और उन्होंने देखा कि शिवगण देवराज को लेकर शिवलोक की ओर जा रहे हैं।
यह देखकर धर्मराज जी तुरंत समझ गए कि ये शिव कथा के श्रवण का फल है। उन्होंने शिव गणों की पूजा की और उन्हें शिवलोक जाने का मार्ग दिया। और इस प्रकार देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथा का श्रवण करने मात्र से यमदूतों के फंदे से छूटकर उस परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुआ, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। इस प्रकार बंधुओं, जो भी मनुष्य भक्ति भाव व श्रद्धा पूर्वक महादेव जी की कथाओं का श्रवण करते हैं, वे इस लोक के सुखों को भोगकर पापों से मुक्त होकर अंत में शिव लोक को जाते हैं। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, देवों के देव महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।